बीजेपी के लिए या फिर यूं कहें मोदी सरकार के लिए आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है। आज सुबह से जैसे ही कर्नाटका के एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आना शुरू हुए, उसमें एक चीज़ काफ़ी हद तक दिखी कि भैया भाजपा जो है पिछड़ती हुई दिख रही है। इसके बाद में दिल्ली में भी एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है कि भैया आखिर दिल्ली का राजा कौन होगा। इसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पे ही नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को कुछ ऐसी शक्तियां दे दी गई हैं जिनसे कि वो शक्तिमान तो नहीं बनेंगे, लेकिन हाँ, एक सीएम के तौर पर उनकी ताकतें ज़रूर बढ़ जाएंगी। जरा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के बाद ही साफ हो गया कि अब दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी सरकार का ही होगा। अब तक सरकार यदि किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना चाहती थी तो उसे एलजी की परमिशन लेनी होती थी। हालांकि जमीन, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर यानी कि लोक व्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। यह अधिकार पहले की तरह एलजी के ही पास रहेगा। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच अधिकारों को लेकर काफ़ी पहले समय से जंग चल रही थी। 2015 से लेकर कई बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी 2018 में इस मामले पर फैसला सुना चुकी है। हालांकि 2 जजों का मत अलग होने के चलते इसे चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार की मांग पर मामले की सुनवाई के लिए संविधान पीठ का गठन किया गया। आखिर क्या था ये पूरा विवाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या बदले गए इसके मायने, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी 2015 में। उस वक्त दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार और एलजी के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर उपजे भ्रम को दूर करने की मांग करी थी। 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाकर अनुच्छेद 239 ए के आधार पर फैसला सुनाते हुए एलजी को सर्वोपरि माना था। इसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सर्वोच्च माना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने जीएनसीटी दिल्ली एक्ट 1991 में संशोधन किया था। इस संशोधन में दिल्ली सरकार शब्द का आशय एलजी से लगाया गया था। 27 अप्रैल 2021 से लागू इस नए संशोधन में एलजी के अधिकारों को बताया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 को बदला था। इस संशोधन के बाद ये साफ हो गया था कि दिल्ली सरकार को अपने किसी भी फैसले पर एलजी की राय लेनी ही होगी। विधानसभा में बने कानून लागू करने से पहले भी एलजी से मशवरा लेना होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे अन्य मामलों में भी एलजी की राय सर्वोपरि होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अधिकार केंद्र सरकार यानी एलजी के पास होंगे। इसके अलावा सभी मामलों में फैसले लेने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा। अब सरकार ही अधिकारियों की तैनाती और तबादले कर सकेगी। अब तक सरकार को उपराज्यपाल की सलाह माननी होती थी, लेकिन अब उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी। जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर के अलावा दिल्ली सरकार विधानसभा में कोई भी कानून बना सकेगी, लेकिन जीएनसीटी दिल्ली एक्ट 91 के तहत वो नए कानून संसद के नियमों के अनुरूप ही बना सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। एनसीटी दिल्ली के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, भूमि को छोड़कर सेवाओं पर दिल्ली सरकार की विधायी शक्ति दी गई। सभी जजों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2018 के फैसले पर असहमति जाहिर करी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की शक्तियां अन्य राज्यों के मुकाबले कम हैं। यहाँ चुनी हुई सरकार है, लेकिन सरकार के पास शक्तियां सीमित हैं। कोर्ट ने माना कि चुनी हुई सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एग्जीक्यूटिव मामले का अधिकार एलजी का ही है। लोकतंत्र में असली फैसला चुनी हुई सरकार को ही करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र का कानून नहीं है तो दिल्ली सरकार कानून बना सकती। चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण भी जरूरी है। एलजी को सरकार की बात माननी चाहिए। एलजी को चुनी हुई सरकार की मदद से फैसला करना चाहिए। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार केंद्र के एनसीटी कानून में संशोधन के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से केंद्र के साथ अपनी शक्ति की सीमा तय करने की मांग करी। जनवरी महीने में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने 4 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि न सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश केंद्र का एक्सटेंशन है, बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के में काम करने वाले कर्मचारी भी केंद्र के मामलों के संबंध में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2018 के फैसले को बड़ी बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की थी। दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे, जिन्होंने मेहता की मांग का विरोध किया था। केंद्र सरकार ने 2021 में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के कानूनों में संशोधन किया था। इसका आम आदमी पार्टी सरकार ने पुरजोर विरोध किया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए कहा। कानून में संशोधन को दिल्ली सरकार ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया कि जिन पर दिल्ली सरकार के पास कार्यकारी और विधायी शक्तियां हैं, उन मामलों में एलजी को मंत्री परिषद की मदद और सलाह के मुताबिक ही काम करना चाहिए।
ऑल इन ऑल बात यह है कि भैया अरविंद केजरीवाल के पास में अब कुछ शक्तियाँ आ गई हैं, जिन शक्तियों का इस्तेमाल अब वो कर सकेंगे। अब उनको एलजी से इतना ज़्यादा राय मशवरा करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जो है वो दिल्ली सरकार के कामकाज में भी कम हो जाएगा। क्या कहना है आपका इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।